जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास लिपिड की कैटेगरी है। एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये हमारे पास है हाइड्रोफिलिक टेल्स, हाइड्रोफिलिक टेल, जिसको आप वाटर लविंग भी कहते हैं, वाटर लविंग। अब जब ये वाटर लविंग है तो कोई हमारे पास वाटर हेटिंग भी होगा, तो ये जो इसकी हेड है हमारे पास, ये है हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से इसको डर लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, इसको आप वाटर लविंग भी कहें। और इसके अलावा एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है रिपेलिंग, यानी पानी जो है वो इसके पास, इससे जो है वो दूर भागेगा या उसको धकेलेगा, रिपेलिंग करेगा। दिस इज़ अ ग्लाइकोलिपिड, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन तो हमने पढ़ लिया था। ग्लाइकोलिपिड का मतलब ये है जब आपका ग्लूकोज और लिपिड्स मिल जाए। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। और बाकी मेरे ख्याल से हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये बाकी चीज़ें हो गई हैं। अब आते हैं हम अपने सीधा सिंपली फंक्शन की तरफ। मैं ना आपको ज़्यादा किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। स्ट्रक्चर आपने डिफरेंट डायग्राम्स देखी हैं, थिन होती है बेसिकली। थिन का क्या मतलब होता है? पतली। और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टिव चीज़ें ही जो है वो दाखिल होंगी इसमें, किसके अंदर? मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखें कि हमारे पास सेल तो हम बाकी माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है हमें। इसके अलावा फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर जो बेसिक या कंसेप्चुअल हम बात करें तो सेलेक्टिव मटेरियल जो है वो ही इन होंगे और आउट होंगे। अब क्यों सेलेक्टिव हैं? अब देखें, अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाए या पैथोजेंस वगैरह सेल पे अटैक कर लें तो सेल प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको बैरियर भी कहते हैं और प्रोटेक्टिंग द सेल भी कहते हैं। लास्ट जो है हमारे पास वो है इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सेल की शेप भी बनी रहती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लें कि हर सेल के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, या बाकी जितने भी हमारे पास हैं उनकी बात करें, फ़िलहाल तो हमारा फोकस एनिमल सेल और प्लांट सेल हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हाउस ऑफ विजडम, इसके पीछे भी एक फ़िलासफ़ी है। इसके लिए मैं एक अलहदा जो है आपको बताऊंगा कि हमने इसका नाम ये क्यों रखा है। मेरा नाम कामरान उमर है। मैं बतौर विज़िटिंग लेक्चरर डिग्री कॉलेज बेला में पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा टीचिंग से तो मैं 2017 और 18 से टीचिंग कर रहा हूँ। तो आई हैव अ लिटल बिट एक्सपीरियंस, और मैं एक ख़ुद को तालिब इल्म की हैसियत से इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि हम लम्हा ब लम्हा सीखते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।